मांडू प्रखंड में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू प्रखंड के बारघुटू मध्य पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर का बुधवार को उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा ने निरीक्षण किया। इस दौरान शिविर में आए लोगों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में भगवान बिरसा की जयंती एवं राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जिले के सभी पंचायतों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य लोगों की मूलभूत ज़रूरतों तथा उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उनके क्षेत्र में ही देना है। वहीं मांडू प्रखंड के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी विजय कुमार का कहना है कि मनरेगा योजनाओं का लाभ लोगों को बढ़ चढ़कर दिया जा रहा है। वहीं मनरेगा योजना से सैकड़े लोग लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही मनरेगा योजना में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है ताकि मांडू प्रखंड के मजदूर बाहर ना जाकर यहीं पर ही रोजगार से जुड़ सके तथा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम मांडू में पूरी तरह से सफल रहा। आपके द्वार कार्यक्रम में आज बारघुटू मध्य में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में, जिसमें संबंधित जिला के उप समाहर्ता एसी सर, पीडीओ सर, सीओ सर जय कुमार राम, डीपीएम श्री गौरव कुमार, प्रमुख मैडम, उप प्रमुख, जिला उपाध्यक्ष, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ मैडम, कल्याण पदाधिकारी, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी बीओ एवं प्रखंड एवं जिला के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आज बारघुटू मध्य में जो भी सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, संबंधित विभाग का द्वारा स्टॉल लगाया गया है। जो भी ग्रामीणों की समस्या है निश्चित रूप से उसको निष्पादन करने के लिए उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया है। जो भी समस्या आ रहा है उसका निष्पादन यथासंभव किया जा रहा है। जो अगर होने लायक है ऑन द स्पॉट उसका समस्या का समाधान किया जा रहा है। अगर शेष बच रहा है तो उसको 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर जो भी समस्या है उसको 100% उसका निष्पादन किया जा रहा है। किसी भी हाल में किसी के ग्रामीणों का समस्या पेंडिंग नहीं रहेगा, ये उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया है। जो भी स्टॉल में पदाधिकारी के द्वारा स्टॉल लगाया गया है इंश्योर करने के लिए उनके द्वारा बताया गया है, निश्चित रूप से उसका निष्पादन करें, किसी भी हाल में पेंडिंग ना रहे। उनके जो अधिकार हैं उसके लिए उन्हें बहुत बार प्रखंड और अंचल कार्यालय का या जिला स्तर पे विभिन्न कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था। तो इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम लोग सभी पंचायतों में ऐसे कैंप्स आयोजित करेंगे जहाँ पर कि यदि किसी के पास आपके पास पेंशन से संबंधित आपका कोई मामला है, यदि कि आपको या तो पेंशन मिल नहीं रही है या तो आपका पेंशन स्वीकृति नहीं हुआ है, स्वीकृति हुआ है लेकिन पेंशन आपके खाते में नहीं आती है, इस प्रकार की अगर आपकी दिक्कतें हैं, अगर आपको राशन कार्ड नहीं मिला है, राशन कार्ड मिला है लेकिन आपको राशन नहीं उपलब्ध कराया जाता है, आपके डीलर के द्वारा कोई समस्या करी जा रही है, आपको अपना डीलर चेंज करवाना है, आपको राशन मिलता है, आपका डीलर भी सही है लेकिन वो आपको कम राशन देता है, ये अगर आपकी समस्या है, अगर आपको लगता है कि आपके आस में लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है लेकिन आपको नहीं मिला है, तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। तमाम पंचायतों के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनका कि विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है और उसके लिए उनको या तो प्रखंड स्तर पर और या फिर जिला स्तर पर सदर अस्पताल में जो कैंप लगता है उसमें जाना होता है।
तो अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांग है और उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना है, या आप किसी को जानते हैं जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनना है, तो वो भी यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। उनका तत्काल यहाँ पर तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनता है, लेकिन हम लोग उनका पूरा डिटेल नोट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग एम्बुलेंस या अन्य किसी वाहन की व्यवस्था करके जब सदर अस्पताल में 10 दिन के बाद कैंप लगाते हैं तो उनको बुला करके उनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पूरा परीक्षण करा करके विकलांगता सर्टिफिकेट बनाया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका जो घर है या आपके कोई मवेशी है, जानवर है, वो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में कोई क्षति हुई है, उसका अगर आपको लाभ नहीं मिला है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। एक बहुत सामान्य समस्या हम लोग के साथ होती है आधार कार्ड की। या तो आधार कार्ड बना नहीं है, या आधार कार्ड में फ़ोटो ठीक कराना है, नाम ठीक कराना है, पता बदलवाना है, जन्मतिथि में सुधार करना है। ऐसी तमाम छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको प्रखंड मुख्यालय जाना होता था। उसके लिए भी आप यहीं पर तत्काल रूप से उसको सही करवा सकते हैं। छोटे बच्चों के आधार कार्ड के लिए बहुत बार प्रॉब्लम होती है, तो सबसे अच्छा यही होता है, अब आप जानते हैं कि एकदम नवजात शिशु का भी आधार कार्ड बनता है, तो आप सबसे अच्छा काम ये करते हैं कि आपके जो छोटे बच्चे हैं उनका आधार कार्ड बनवा लीजिए। उससे भी संबंधित आपको कई बार ब्लॉक मुख्यालय का चक्कर लगाना होता है, वो समस्या भी आपकी यहाँ पर इस कैंप में, ये आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इसका समाधान किया जा सकता है। एक अलग समस्या होती है आपके यहाँ पर जो पिछले 2 साल से 1.5 साल से हम लोग झेल रहे हैं, वो है कोरोना महामारी की। तो अगर आपको लगता है कि आपको वैक्सीन नहीं लगा है, टीका नहीं लगा है, या टीके का आपने केवल पहला डोज लिया है, दूसरा डोज नहीं लिया है, तो आप जान रहे हैं कि अभी जो नया आप देख रहे हैं ना कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया है और धीरे धीरे सारे राज्य में उसके मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। तो ये अनुरोध भी है आपसे कि इस कैंप में अगर आपने टीका नहीं लिया है तो टीकाकरण करवा लीजिए। अगर केवल पहला डोज लिया है तो दूसरा डोज ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई कहीं बाहर से आया है, तो आपको अगर कोई लक्षण नहीं भी है ना सर्दी खांसी बुखार का, तो भी अपना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। और अगर लक्षण है तो निश्चित रूप से टेस्ट करवा लीजिए, वो भी आपके इसी कैंप में यहाँ पर समस्या उसका समाधान होगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा महिलाएं हैं जो हमारे महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ना चाहती हैं, उसके लिए भी आप यहीं पर हमारे यहाँ JSLPS के जो DPM होते हैं, ब्लॉक स्तरीय जो उनके पदाधिकारी होते हैं, उनसे संपर्क करके वो भी आवेदन दे सकती हैं। अगर आपके ज़मीन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है कि आपका लगान नहीं, रसीद जो है वो अद्यतन नहीं है, नहीं कट रहा है, अगर आपको दाखिल कार्य से संबंधित कोई समस्या है, आपको लग रहा है कि आपका म्यूटेशन का आवेदन बहुत दिनों से पेंडिंग है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो भी आप यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। ज़मीन मापी अगर आपको कराना है, कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है अगर आपका आपस में, तो वो ज़मीन मापी के लिए आवेदन भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी का भी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र, ये तीनों की आवश्यकता है, उसके लिए भी आप यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। अगर आपने आवेदन दिया हुआ है और आपका अभी तक बना नहीं है या आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, तो वो भी आप यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कि आपका गलत आधार पर रिजेक्ट किया गया, या आपने आवेदन दिए हुए महीना भर हो गया अभी तक नहीं बना है। ऐसा कोई भी, अगर आप ये समझिए कि आपका कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक काउंटर यहाँ पर निश्चित रूप से होगा। और अगर काउंटर नहीं भी है तो आप वो आवेदन निश्चित रूप से हमें दीजिए। अगर आपके आसपास में कहीं पेयजल की कोई समस्या है, यानी कि जल मीनार लगी हुई है लेकिन वो काम नहीं करती है, उसमें मोटर खराब है, उसमें टैप नहीं लगा है, नल नहीं लगा है, पानी नहीं आता है, चापाकल खराब है या चापाकल में मरम्मती की आवश्यकता है, इस प्रकार का आपका कोई भी कंप्लेन है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा कैंप लग रहे हैं विभिन्न पंचायतों में, ये
सामान्य जो जनता दरबार होते हैं वैसा नहीं है। आज के कैंप में जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं उसको हम लोग आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए पोर्टल पर एंट्री करते हैं, जिसकी मॉनिटरिंग ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर होती है। और साथ ही साथ सारे जिलों के एक प्रभारी सचिव नियुक्त किए गए हैं, वो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और साथ ही साथ इसका रिव्यू माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के द्वारा भी लगातार किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका आवेदन ऐसे ही ज़ाया चला जाएगा। अगर आपने आवेदन दिया है तो उसका एंट्री होगा, और वो एक बार अगर पोर्टल में है तो बिना उसका निस्तारण किए उसका समाधान नहीं किया जा सकेगा, तो वो हमेशा पोर्टल में दिखाई देता रहेगा। तो इसीलिए आपसे अनुरोध यही होगा कि कोई भी प्रकार का आपका प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप आज के कैंप में वो आवेदन दीजिए। जैसे हम लोगों ने जिला स्तर पर ये पाया कि बहुत सारे किसान हैं जो अभी भी किसान क्रेडिट कार्ड उनको नहीं मिला है, और इस वजह से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो लोन मिलता है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप भी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो उसका आवेदन दे सकते हैं। अगर आपने आवेदन दिया हुआ है और आपको अभी तक केसीसी नहीं मिला है तो उसके लिए भी आप आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि मांडू ब्लॉक हमारा वो NH-33 पर आता है, तो यहाँ पर बहुत बार दुर्घटनाओं का हम लोग देखते रहते हैं, केसेस आते हैं। और आप लोगों को जानकारी होगी कि राज्य सरकार के द्वारा हिट एंड रन मामले में 1 लाख तक के मुआवजे का प्रावधान किया गया है, और जिसके लिए हम लोग अंचल और थाना के साथ समन्वय बना करके ऐसे जो भी व्यक्ति जो दुर्घटना में जिनकी मृत्यु होती है उनके जो आश्रित हैं उनको ये मुआवजा देने का प्रयास करते हैं। पर अगर आपके जान पहचान में या आपके घर में ऐसा कोई विक्टिम है जो यहाँ पर मांडू अंचल में या इस पंचायत के अंतर्गत जिनका सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है और उनको हिट एंड रन के तहत 1 लाख का मुआवजा नहीं मिला है, वो भी आप यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, तो कृपया आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस जनता दरबार में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करते हुए अपने आवेदन यहाँ पर जमा करें। विभिन्न योजनाओं का आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं, उसके लिए भी आवेदन दे सकते हैं। हमारे राज्य सरकार की तरफ से समाज कल्याण विभाग के द्वारा सुकन्या योजना, मातृ वंदना योजना, कन्यादान योजना, तमाम योजनाएं चल रही हैं, जिसके बारे में आपका जो स्टॉल लगा हुआ है वो आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में अगर आपकी आय 70,000 सालाना से कम है तो आपको राज्य सरकार के द्वारा 30,000 रुपये अनुदान दिया जाता है कन्यादान के रूप में, अगर आपके यहाँ पर लड़की की आपने शादी करी है। शर्त 2 ही है कि एक आपकी वार्षिक आय 70,000 से नीचे होनी चाहिए और दूसरी लड़की 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसे में भी आप अगर 1 साल के अंदर आपकी बेटी की शादी हुई है तो वो भी यहाँ पर आप आवेदन दे सकते हैं, जिसको कि हम लोग अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं भी है तो उसके आप आवेदन दे दीजिए। हम लोग अंचल से आपका आय सर्टिफाई करवा लेंगे और आपको वो अनुदान की राशि मिल जाएगी। सुकन्या योजना में भी अगर आपकी बेटी है जो सुकन्या योजना के लिए उसकी जो योग्यता है वो पूरा करती है, तो सुकन्या योजना से संबंधित जानकारी लेकर के भी आप सुकन्या योजना का लाभ अपनी बेटी को दे सकते हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भी लाभ आप अपने आसपास में लोगों को दिलाना चाहते हैं तो उसका भी आवेदन दे दीजिए। अगर आप स्वयं उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसका आप आवेदन यहाँ पर दे करके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भी लाभ ले सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं जिनको कि ट्राईसाइकिल या व्हील चेयर की आवश्यकता है, उनके पास अभी तक नहीं मिला है हमारे समाज कल्याण विभाग के द्वारा, तो वो भी आप यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आप लोगों ने शायद सुना होगा, पढ़ा होगा कि हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सर्वजन पेंशन योजना लागू करी गई है। यानी कि पहले क्या होता था, हमारे पास पेंशन के लिए जो वृद्धा पेंशन है उसमें बहुत आवेदन आते थे और कई बार वो लाभुक योग्य भी होता था, पर हमारे पास जो वैकेंसी है वो नहीं होती थी। यानी कि हर जिला को एक फिक्स टारगेट मिलता था और वो टारगेट पूरा होने के बाद हम इससे ज़्यादा लोगों को लाभ नहीं दे सकते थे।
पर आप लोग जानते होंगे कि यूनिवर्सल पेंशन या सर्वजन पेंशन योजना के तहत जो नया प्रावधान किया गया है उसमें 60 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति वो पेंशन पाने के योग्य है। केवल 2 चीज़ें उसमें रखी गई हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी पेंशन लेते हैं, दूसरा कि या आप आयकर दाता हैं। इसके दूसरे के अलावा कोई तीसरा क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर आपके ऊपर ये 2 चीज़ अप्लाई नहीं होती है तो आप, और अगर आप 60 साल से ऊपर हैं, आपको पेंशन नहीं मिलती है, तो अब आप ये जान लीजिए कि ऐसा कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि इतना ही अंचल या ब्लॉक के स्तर पर सैंक्शन हो सकता है या इतना ही जिला के द्वारा सैंक्शन हो सकता है। अभी उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जितने लोग 60 साल से ऊपर हैं वो सारे लोग आवेदन दे सकते हैं। केवल 2 कारण मैंने बता दिया उसको छोड़ करके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सर्वजन पेंशन योजना का भी आवेदन दीजिए, और ताकि उसको यहाँ पर हम लोग ब्लॉक लेवल पर स्वीकृत करा करके राज्य सरकार को वो सूचित कर सके और वो वहाँ से आप सभी को पेंशन का लाभ दिला सके। और ये सर्वजन पेंशन योजना के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये राज्य सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि सभी जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि ये चीज़ के लिए भी आप आवेदन दें। एक दूसरी योजना जो अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चालू करी गई है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिसके बारे में कई बार हम लोग देखते हैं कि कैंप में लोगों को जानकारी नहीं है। वो है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना भी एक चलती थी, उसी के पैरेलल ये मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चालू करी गई है। इसमें 50,000 से लेकर के 1,75,000, 1,25,000 इस प्रकार के अमाउंट हैं जो कि कोई भी व्यक्ति को वो जो रोजगार करना चाहता है, अगर वो हमारा क्राइटेरिया पूरा करता है तो उसको इतना सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है।